Namaste everyone. Please switch on your camera, all of you. Okay, smart kids. I am Advika. It's you. Okay. So today is Friday, and tomorrow is your holiday, and on Sunday you have to give the test. सबको पता है ना? संडे को आपका टेस्ट होता है इवनिंग में. ओके. ओके, so आपको एमसीक्यू टेस्ट में रेडी रहना है. और आपका जो ओरल टेस्ट था, उसके कई वीडियोस मेरे पास आए हैं, वो कई नहीं आए. तो अभी तक जिन भी बच्चों ने वीडियोस नहीं भेजा है, ओरल टेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, यू हैव टू कंप्लीट दैट. ओके. कल तो आपका हॉलीडे, तो कल आप आराम से भेज सकते हो. ओके. वो आइस क्लोज करके श्लोक का डिसाइड करना है. ओके, जिन जिन्हें भेजे बताओ सब करना. किन किन ने श्लोक का भेजा है बताओ. ओके, ईशा ने भेजा बस. ऐसे साक्षी ने भेज दिया था. तो मतलब बहुत सारे हैं आप में से. आपको पता है ना, सर्टिफिकेट के लिए मैंडेटरी है, आपको टेस्ट देना है, ओरल टेस्ट भी और एमसीक्यू टेस्ट भी. तो अभी तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है. ओके, तो कल आप दे सकते हैं. कल आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, श्लोक का डिसाइड करके सेंड करना है. ओके. सो टुडे 20 मार्च. तो आपको 22 मार्च तक आई थिंक रामनवमी का भी था. ओके. तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक्टिविटी में, प्लीज डू दैट. ओके. Risha, you have doubt? Okay, wait. Yes, Risha. मैम, जो रामनवमी का एक्ट या प्ले करना है वो भी सर्टिफिकेट के लिए मैंडेटरी है? नो नो, वो रामनवमी आ रही है ना, इसलिए है वो. ओके. जैसे भी होली आई थी तो अपन ने होली मनाई थी साथ में, वैसे रामनवमी आ रही है तो अपन सब साथ में रामनवमी मनाएंगे. वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड नहीं है. ओके. सो नाउ वी कैन स्टार्ट द सेशन. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? ओके, ठीक. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, तो बताएगा? मोक्ष, करेक्ट है ना. तो मोक्ष का हमारा टॉपिक था जिसमें भगवान ने इस पूरे संसार को एक टैग दिया हुआ है ना. जैसे हम अपने घरों के सामने नाम लगाते हैं ना, वैसे ही संसार का भगवान ने नाम दिया है. क्या दिया है? दो शब्द कहे हैं भगवान ने. कौन बताएगा? ओके, हितेन आप बताए. सर, दुखालय और अशाश्वतम. करेक्ट. वेरी नाइस हितेन. ठीक है, बहुत अच्छे से क्लास सुन रहे हो आप. ठीक है. तो दो चीज बिल्कुल सही बताया हितेन ने, वो है दुखालयम और अशाश्वतम. तो दुखालय का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? ओके, अद्विका बता. राधे सर. राधे राधे. बताइए. सर, दुखालय मतलब है जहाँ पर दुख का आलय होता है, मतलब हाँ. जहाँ पर दुख. हाँ, जैसे पुस्तकालय में कलेक्शन ऑफ बुक्स है ना, भोजनालय में आपको खाना मिलता है बहुत सारे प्रकार का, है ना. और वैसे ही दुखालय भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा. क्या मिलेगा? दुख ही दुख. हाँ, करेक्ट. और दूसरा जो था अशाश्वत, कौन बताएगा अशाश्वत का मीनिंग? ओके, हितेन बताओ. अशाश्वत. सर, अशाश्वत वे चीज होती है जो क्या बोलते हैं लंबे टाइम तक रह नहीं सकती, वो कभी ना करेक्ट. कभी डिस्ट्रॉय होनी है. करेक्ट. वेरी नाइस. अशाश्वत का मतलब है जो शाश्वत नहीं है ना. अशाश्वत है ना. शाश्वत का मतलब है जो हमेशा रहेगी, इटर्नल, है ना. जैसे हमारे शास्त्र हैं, भगवान है, ये सारी चीजें क्या है? हमारी आत्मा है, ये सब क्या है? शाश्वत है ना. अशाश्वत का मतलब है जो हमेशा नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी या बदलते रहेगी.
है ना, तो उसे हम कहते हैं अशाश्वत। तो भगवान ने क्या कहा है, ये जो संसार है ये क्या है, ये दुखों का घर है, दुखालय है, और दूसरा है अशाश्वत है। ठीक है, इट है ना, टेम्पररी है, हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज के, तो फिर भगवान ने इसे दुखालय क्या है, दुखों का घर। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के दुख हैं, जिसमें से चार जो है वो परमानेंट है, सबके जीवन में आएगा। कौन सा है वो चार? ओके, हितेन हितेन सब चीज में बहुत एक्टिव है। और कोई बताएगा? ओके, गिरीशा बताओ। सर 4 चीजें होती है, मृत्यु, जन्म, डिसीजेस, एजी। एजिंग। ठीक है, तो जो है जन्म मृत्यु, है ना, ये है जन्म, ये है मृत्यु, सबकी होनी है ना। इन दोनों के बीच में और क्या है, जरा और व्याधि, एजिंग, है ना, मतलब ओल्ड एज में जाएंगे, और व्याधियां, डिसीजेस सबको होनी है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो इनके बीच में आएंगी। ठीक है, तो ये चार चीज परमानेंट है, सबके जीवन में आना है ये दुख। तो कोई बताएगा जन्म कैसे दुख है? जन्म को भी दुख कहा जा रहा है। और कोई? ओके, लक्षिका बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे, बताइए। क्योंकि सर हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु होती है। करेक्ट। ठीक है, तो बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार हमें दुख मिलेगा। ठीक है, और कोई बताएगा? राधे राधे। हाँ, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा, बताइए। सर जब हम जन्म लेते तो हम रोते हैं, ये हमारे मतलब जब हम पेट में होते, जब हमारे ऊपर एटम्स नहीं स्ट्राइक करते, लेकिन हम जैसे ही बाहर हाँ आते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होते हैं और हमारे ऊपर एटम स्ट्राइक करने चालू हो जाते हैं, इसलिए हम रोते हैं। इसलिए इसको जन्म को हाँ दुख कहा गया है। हाँ, तो जन्म के समय में भी जब हम माता के गर्भ में रहते हैं, इतनी सी जगह में, है ना, अंधेरे में पूरा, है ना, और वहीं खाना रहता है, वहीं हमको रहना पड़ता है हर समय, इतनी सी जगह में। ठीक है, और वो जो चीजें हैं वो चुभती हैं माता के गर्भ में, है ना, और बाहर जब हम निकलते हैं तो इस एनवायरनमेंट में हमें दर्द होता है ना, बर्थ लेना भी एक कष्ट है। तो इसलिए जन्म को क्या माना गया है, दुख माना गया। ओके, हितेन कुछ कह रहे हैं आप? हितेन बोलिए। सर हमें भगवान से दूर होना पड़ता है। सर हाँ, हमें हमें भगवान भगवान से से दूर दूर होना होना। पड़ता है, भगवान से। करेक्ट। ठीक है, तो हम भगवान से दूर होते हैं, पर भगवान से गर्भ में भी हम प्रार्थना करते रहते हैं कि इस जीवन में हम क्या करेंगे, भगवान आपकी भक्ति करेंगे, इस जीवन, बस ये जीवन हमारा आखिरी कर दीजिएगा, है ना। तो गर्भ में भी बैठे बैठे हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब इस जीवन में मैं आपको नहीं भूलूंगा, अंत समय में मैं आपको याद करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, ऐसे हम, है ना, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, फिर मृत्यु, है ना, मृत्यु कैसे है, मृत्यु तो मृत्यु है ना। मृत्यु के समय कहा जाता है 40,000 बिच्छुओं का डंक लगाया, इस प्रकार से दर्द होता है ना। तो मृत्यु भी कष्ट है। जरा और व्याधि में क्या है ना, जरा जो है ओल्ड एज, है ना, तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे हमें अलग अलग प्रकार के कष्ट होंगे, दर्द होंगे, बीमारियां होंगी, है ना, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो एजिंग भी हमारे लिए व्याधि, और व्याधि, है ना, डिसीजेस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी जीवन में कोई डिसीज नहीं होती, है ना। ये जो जो डिसीज हैं, बीमारियां हैं, ये भी हमें दुख देती हैं, है ना, जैसे कोरोना हुआ था, और भी चीजें ऐसे, है ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो है ये सबके जीवन में परमानेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ सफरिंग्स हैं जिसे हम कहते हैं क्लेश। ठीक है, ये क्लेश किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें भगवान ने अलग किया हुआ है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके जीवन में रहेंगी चार, और तीन प्रकार के क्लेश जो किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज्यादा हो सकते हैं। क्लीन क्लेश कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? तीन प्रकार के सफरिंग्स क्लेश कहते हैं। ओके, गिरीशा। हाँ सर, पहला होता है अभिभौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, ठीक है। आधिभौतिक क्लेश। दूसरा होता है अध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, और आदि देविक अध्यात्मिक क्लेश, क्लेश। आदि देविक क्लेश।
ठीक है, आधी दैविक। आध्यात्मिक। तो नाम से हमको समझना है सबसे पहले वो तरह की सफरिंग जो मैंने खुद को दी, है ना, मेरे माइंड और मेरे बॉडी से मैंने अपने आप को परेशान किया, वो होगा आध्यात्मिक क्लेश, मैंने खुद से किया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे मैं चिड़चिड़ा हूँ, गुस्सा हो रहा हूँ, है ना, गुस्से में मैंने कुछ अपने आप को क्षति पहुंचा लिया, है ना, या दीवार में मार दिया, या ना कुछ चीजें तोड़ दी, तो ये मैं अपने आप को कर रहा हूँ, है ना, मैं अपनी चीजें ढंग से नहीं करता हूँ, उसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, है ना, तो ये सारे क्या है, क्लेश है, सफरिंग्स है। ठीक है, जो मैंने खुद से की है अपनी गलतियों की वजह से, वो क्या होगा, आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, दूसरा हमने क्या समझा था, अधिभौतिक क्लेश, मतलब मैंने नहीं किया, मुझे किसी और ने किया है। ठीक है, तो किसी और ने, जैसे सांप ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, ठीक है, किसी राह में चल रहा किसी जानवर ने मुझे काट लिया या धक्का दे दिया, तो ये सब क्या है, ये किसी और व्यक्ति ने मुझे कष्ट पहुंचाया। एक देश की दूसरे देश से लड़ाई हो रही है, तो यहाँ क्या है, दूसरा कोई जीव है जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया है, वो क्या होगा, आदि भौतिक कलेश। ठीक है, आध्यात्मिक, बाय मी, सफरिंग्स कॉज बिकॉज ऑफ मी, ठीक है, और सफरिंग कॉज बिकॉज ऑफ अदर्स, तो वो क्या होगा, आदि भौतिक। ठीक है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। ठीक है, और फिर एक आदि दैविक। आदि दैविक में क्या, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, न दूसरे के हाथ में था, ये सब ऊपर भगवान के हाथ में, देवी देवताओं के हाथ में, तो आदि दैविक क्लेश। ठीक है, जैसे कि भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सारी चीजें क्या होती है, आदि दैविक क्लेश। ठीक है, 3 प्रकार के क्लेश हमने सीखे। ओके, तो हमें इस जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसते रहना पड़ता है ना, ये सब क्लेश, ये दुख, ये सब भोगते रहना पड़ता है ना, और इन सब से मुक्त होना है तो हमको क्या है, भगवान के धाम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जर्नी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पारे मुरारे, है ना, तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि इन संसार से हमें पार उतरना है, मोक्ष प्राप्त करना है ना, भगवान के धाम जाना है। ठीक है, तो भगवान का धाम क्या है, जैसे हमारे संसार का टैग है दुखालयम अशाश्वतम, भगवान का के जगह का क्या है टैग, जस्ट अपोजिट, है ना, वो क्या है, सुखालयम शाश्वतम, है ना, सुखों से भरा हुआ और शाश्वत, हमेशा परमानेंट है वो। ठीक है, ये फिर हमने समझा। और भगवान के धाम अलग अलग, है ना, जैसे गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी का है, साकेत है राम जी का, है ना, और इस जगह में जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो जन्म हमें मिला हुआ है, मनुष्य जीवन, इसी में ये पॉसिबल है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें, भगवान के धाम जा सकें। ठीक है, तो इन चीजों को प्राप्त करने के 3 प्रकार के योग भगवत गीता में बताए गए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है योग के बारे में। ठीक है, योग। ठीक है, तो हम योग समझेंगे। तो जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि आप जो भगवान का धाम को प्राप्त करना है वो 3 प्रकार के योगों से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, भगवान ने कहा है कर्म योग करके, ध्यान योग करके, और तीसरा है भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के थ्रू, है ना, 3 योग के थ्रू हम भगवान को लिबरेशन जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कर्म योग क्या होता है। ठीक है, तो कर्म योग जो है वो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कर्म योग। ठीक है, तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्म योग में क्या होगा, कर्म योग 3 प्रकार से। सबसे पहले हम समझेंगे कि योग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, हमने पहले भी देखा था, द रियल डेफिनेशन ऑफ योग, याद है किसी को, हमारी मेडिटेशन वाली क्लास हुई थी उसमें हमने किया था, है ना, तो योग का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, कोई 2 चीजों का जुड़ना कहलाता है योग। ठीक है, तो यहाँ पे योग का मतलब क्या है कि हम, हमारी आत्मा है, हम क्या है, आत्मा, और हमारा परमात्मा भगवान से जो जुड़ना है,
भगवान की भक्ति करना है, भगवान से जुड़ना है, तो वो कहलाएगा योग। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, है ना, भगवान से मिल सकते हैं, तो वो योग कहलाएगा योग। ठीक है, यहाँ पे हमारा योग का मतलब है जुड़ना, है ना, किससे जुड़ना, हमारी आत्मा, हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो योग। तो भगवान ने बताया कि 3 योग हैं, कौन कौन से, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, जिसमें से पहला कर्म योग जो है उसे फिर से 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है कर्म कांड। ठीक है, तो कर्म कांड नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि कर्म कांड क्या होता है। शास्त्र से बताए हुए यज्ञ हवन करना, इस प्रकार से पूजा पाठ करना जिससे हमारी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, है ना, वो कहलाता है कर्म कांड। जैसे आप हवन कर रहे हैं घर की शांति के लिए, है ना, कि घर में सब कुछ अच्छे से रहे, घर में हमारे सुख शांति बनी रहे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, है ना। जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, है ना, तो उनको पुत्र प्राप्त करना था, इसके लिए उन्होंने शास्त्र में विधि द्वारा जो बताई गई है नियम, सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए कुछ हवन पूजा हम कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारा क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य हेतु है ना, कि हमें ये मिले, सुख संपदा मिले, है ना, लक्ष्मी प्राप्त हो, उसके लिए, है ना, तो कुछ हम हवन पूजन जो करते हैं वो कहलाता है कर्म कांड। ठीक है, जैसे ग्रह शांति है, ठीक है, कुछ पूजा अभिषेक कर रहे हैं हम घर में, है ना, तो इस प्रकार से जो हवन पूजा करते हैं वो कहलाता है कर्म कांड। ठीक है, पहला। ठीक है, इसमें भी हम भगवान से जुड़ रहे हैं, पर क्या है, हमारा कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है, जुड़ने के पीछे। दूसरा है सकाम कर्मयोग, इसके बाद। ठीक है, तो सकाम कर्मयोग क्या होता है, सकाम कर्मयोग वो है कि जिसमें मैं डे टू डे लाइफ में कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं उसमें मैं भगवान को याद करता हूं। ठीक है, पर जो भी मुझे रिजल्ट्स आते हैं ना उसको मैं खुद एंजॉय करता हूं। ठीक है, ये कहलाएगा सकाम कर्मयोग। जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं, सकाम कर्मयोग। ठीक है, तो विद काम, काम मतलब मेरे डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं। ठीक है, कि मैं कुछ चाहता हूं, जैसे मैं किसी को दान कर रहा हूं, है ना, कुछ पुण्य कर रहा हूं, किसी की हेल्प कर रहा हूं, तो वो क्या है, सकाम कर्मयोग। ठीक है, मैं भगवान की पूजा भक्ति करता हूं, पर मेरे पीछे क्या है कि जो भी फ्रूट हो उसको मैं एंजॉय करूं। ठीक है, वो मैं अपने लिए कर रहा हूं, है ना, किसी को दान किया, पुण्य किया, तो क्या है, मैं चाहता हूं कि इसका फल मुझे मिले। ठीक है, तो वो कहलाएगा सकाम कर्मयोग, विद कामना। ठीक है, सकाम। ठीक है, सेकंड हमारा समझ में है, सकाम कर्मयोग। ठीक है, जैसे मान लो मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बना, है ना, भगवान की पूजा वूजा करता था और मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, अब जो मैं पैसे कमा रहा हूं उसको मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है कि भगवान को याद करते हुए काम किया मैंने, सब कुछ किया, अब मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ चीजों को, तो वो क्या है, सकाम कर्मयोग। ठीक है, फिर तीसरा है, इसके बाद हम कहते हैं निष्काम कर्मयोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में निष्काम कर्मयोग। तो जैसा कि हमने नाम से समझ रहे हैं, सकाम मतलब विथ डिजायर्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, है ना, सकाम कर्मयोग मतलब विथ डिजायर्स। ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा था, सकाम विथ डिजायर्स, निष्काम मतलब विदाउट डिजायर्स, है ना, अब यहाँ पे मेरी कोई कामना नहीं रह गई है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, अब जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं किसको है, भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, है ना, सब कुछ भगवान को देना चाह रहा हूँ, तब वो कहलाएगा निष्काम कर्म योग। ठीक है, ठीक है, जहां हमारी कोई कामना नहीं रहेगी तब वो कहलाएगा निष्काम कर्म योग। ठीक है, तो वही एग्जांपल, मैं फिर से डॉक्टर बन गया हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छे काम किया, भगवान की पूजा वूजा करता था, अब मैं जो भी सैलरी मुझे मिल रही है, बहुत अच्छा मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से कुछ हिस्सा मैं भगवान के मंदिर के लिए, है ना, भगवान में भोग के लिए, है ना, और भी लोगों को खाना खिलाने के लिए मैं इस प्रकार से दान कर रहा हूँ, और उस चीज का, इवन दान का भी जो फल है ना, वो मैं एंजॉय नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं दान कर रहा हूँ और उसमें सोच रहा हूँ कि इस दान से मुझे कुछ ना कुछ फल प्राप्त होगा अच्छा,
ठीक है, तब वो सकाम कर्मयोग हो जाएगा। अगर जब मैं सोचूं, जब मेरे पास कोई कामना नहीं हो, है ना, कि रिजल्ट में एंड रिजल्ट मैं एंजॉय नहीं करना चाहता, वो सब भगवान का है ना। ठीक है, भगवान देना चाहेंगे तो मुझे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं मांगता हूँ भगवान से, तब वो कहलाता है निष्काम कर्मयोग, है ना। मेरी कोई कामना नहीं है, निष्काम। ठीक है, आई डोंट हैव एनी डिजायर, है ना, टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ माई एक्शन। ठीक है, तो तब वो कहलाएगा निष्काम कर्मयोग। समझ में आया? पहला था कर्मकांड, ठीक है, जिसमें हम यज्ञ हवन पूजा करते हैं किसी हेतु, किसी पर्पस के लिए। ठीक है, दूसरा था कर्मयोग में सकाम कर्मयोग। ठीक है, सकाम कर्मयोग में मेरे कुछ ना कुछ कामनाएं हैं, ठीक है, उसके लिए मैं कर्म कर रहा हूं, और उसके बाद जो मुझे फ्रूट्स आते हैं, है ना, रिजल्ट आते हैं, उसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, वो कहलाएगा सकाम कर्मयोग। तीसरा था फिर निष्काम कर्मयोग। निष्काम मतलब जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें अब मेरे पास कोई कामना नहीं है, जो भी रिजल्ट आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, वो मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद एंजॉय नहीं करना चाहता, सारी चीजें भगवान के लिए। ये होता है निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसमें भगवान को अटेंड किया जा पाएगा? कर्म कांड में, सकाम कर्मयोग में, कि निष्काम कर्मयोग में? अगर मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है, तो इन तीनों में से किसमें पॉसिबल होगा? ओके, ईरिशा बोलो। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर निष्काम कर्मयोग। करेक्ट, है ना। तो कर्म कांड में तो हो ही नहीं सकता, हमने मेरा पर्पस फुलफिल हुआ और मैं फिर वो पूजा नहीं करता, है ना। तो भगवान से जुड़ा मैं किसी न किसी पर्पस से हूँ कर्म कांड में, है ना। दूसरे में भी मैं किसी न किसी, मेरी कामना है कुछ ना कुछ, है ना, कि इसका फल मुझे अच्छा मिलेगा, ये कर रहा हूँ तो मुझे फल अच्छा मिलेगा, और उस फल को मैं एंजॉय करूंगा। ठीक है, तो ना ही मैं कर्म कांड से मुक्ति पा सकता हूँ, ना ही मैं सकाम कर्म योग से मुक्ति पा पाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ निष्काम कर्म योग से ये पॉसिबल है। पर निष्काम कर्म योग में भी मैं कई जीवन बिता दूंगा, तब जाके मुझे मुक्ति मिलेगी, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इस जीवन में निष्काम कर्म योग भगवान को अर्पित करते हुए कर रहा हूँ तो मुझे मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, निष्काम कर्म योग करना, है ना। हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो हमारे अंदर छोटा सा कहीं ना कहीं माइनर से इच्छा या कामना जरूर रहती है ना, कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा फल तो मिलेगा भगवान, है ना। कि मैं इतना दान कर रहा हूँ, इतना मैं मंदिर के लिए बनाने के लिए आपके लिए दान कर रहा हूँ, इतने लोगों को खाना खिला रहा हूँ, इतने लोगों के लिए भला कर रहा हूँ, इतने लोगों को मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, है ना, अच्छी अच्छी चीजें कर रहा हूँ, है ना, रोज आपकी के लिए फूल ला रहा हूँ, आपको नहला रहा हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं कामना रह जाती है कि इसका फल मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये इजी भी नहीं है, और इसी जीवन में, एक जीवन में निष्काम कर्म योग से हमें मुक्ति मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि और कौन से योग है। ठीक है, तो दूसरा योग भगवान ने कहा है ध्यान योग। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे ध्यान योग के बारे में। ठीक है, तो ध्यान योग को अष्टांग योग भी कहा जाता है। ठीक है, अष्टांग, अष्टांग का मतलब एट, एट लिम्स, है ना, जिसके 8 पैर हैं। ठीक है, तो अष्टांग योग, ध्यान योग भी कहा जाता है, अष्टांग योग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 8 पैर है, इस प्रकार से हम देखें तो। ठीक है, तो अष्टांग योग में 8 स्टेजेस हैं, इसलिए इनको स्टेजेस को ही 8 पैर कहा गया है, अष्टांग। ठीक है, तो 8 स्टेजेस हैं, जिसमें से पहले 4 जो हैं वो आपके प्राइमरी स्टेज हैं, उसके बाद जो 4 हैं वो है एडवांस स्टेजेस। ठीक है, तो ये ध्यान योग और अष्टांग योग किया कैसे जाता है? तो इसके लिए आपको, जैसे कि फोटो में भी दिख रहा है, इसमें क्या है, ऋषि मुनि कहाँ जाते थे, एक एकांत स्थान में जाते थे, है ना, वहां बैठ के डे टू डे प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद ये अष्टांग योग, जिसके थ्रू मुक्ति पाना होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप फोटो में देख रहे हो कि लोग क्या करते थे, वनों में जाते थे, जंगलों में जाते थे, पहाड़ में, एकांत में, है ना, दूर दूर तक कोई ना रहता हो, ऐसे जगहों में जाके वो ध्यान साधना करके तब वो इस प्रकार से अष्टांग योग से लिबरेशन पाते थे। ठीक है, तो इसमें 8 स्टेजेस होते हैं, पहले 4 जो हैं वो प्राइमरी स्टेज हैं, आखिरी के 4 जो हैं वो फिर एडवांस स्टेजेस हैं। ठीक है, तो पहले 4 के स्टेज ये हम समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है,
तो इसमें 4 जो पहले प्राइमरी स्टेज हैं वो क्या क्या है? यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम यम, यम से मतलब हम क्या कह रहे हैं? जस्ट अ मिनट। ओके, 8 लिम्स है। पहले 4 जो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे हम नाम देख रहे हैं यम, है ना, तो ये जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है संयम से। ठीक है, तो संयम मतलब मैं अपने कुछ संयम बरतूंगा जीवन में, है ना। ठीक है, कुछ मॉरल प्रिंसिपल मैं अपने लिए स्टैब्लिश करूंगा, जैसे कि सत्य बोलूंगा, है ना, कम खाना खाऊंगा। ठीक है, और कुछ नियम बनाऊंगा अपने लिए। ठीक है, तो सम संयम से डिराइव हुआ है ना, तो यम नियम, है ना, कुछ नियम बनाऊंगा कि मैं इतने समय सुबह उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, इस समय पूजा करूंगा, है ना, कम खाना खाऊंगा। तो इस प्रकार से संयम और नियम का मैं कुछ कुछ रूल्स बनाता हूं अपने लिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगले 2 क्या है? आसन और प्राणायाम। तो आज का मॉडर्न योग जो है ना वो इसी पे बेस है, सिर्फ आसन और प्राणायाम सिखाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्चर में एक्सरसाइज करना। ठीक है, और उसके बाद प्राणायाम में क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर पाए। और ये चारों चीजें हम क्यों कर रहे हैं? आगे की चीजों के लिए हम अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान योग में कैसे बैठना पड़ता है, कई कई दिनों कई कई साल तक बैठते हैं, है ना, उसके बाद ध्यान योग समाधि योग में जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी को हम ये सारी प्रैक्टिसेस डेली करते हैं। ठीक है, जिसमें है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम सोचें कि मैं आज जाके डायरेक्ट बैठ जाऊंगा ऐसे आंख बंद करके, है ना, और मुझे समाधि लग जाएगी। पॉसिबल है ये आज के टाइम पे? पहले भी पॉसिबल नहीं था, है ना। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई सालों तक के, उसके बाद ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग स्टेज क्या है कि आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई सालों तक के। उसके बाद आप कई देर तक के, बहुत देर तक के आप बैठने की आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, तो ये पहले प्राइमरी स्टेज हुए। अब हम देखेंगे एडवांस स्टेज 4 क्या थे। वो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला क्या है? एडवांस स्टेज का पहला प्रत्याहार, है ना। प्रत्याहार में क्या है कि मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल करूंगा। सेंसेस क्या क्या है? सुनना, देखना, टेस्ट, है ना, सूंघना। ठीक है, स्किन। तो इससे क्या है कि मैं अपने सेंसेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ कि आसपास में होने वाली साउंड है, कुछ हो रही है, कुछ स्मेल्स हैं, इन सब फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो प्रत्याहार में मैं अपने सेंसर्स को कंट्रोल करूंगा। ठीक है, तो मुझे कुछ देखना नहीं है, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं आसपास की चीजों से, गर्मी, धूप, छांव, इन सारे बारिशों से मैं विचलित नहीं होगा, है ना। तो प्रत्याहार में अपने सेंसर्स को मैं कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, ऐसे करते करते मैं जब ध्यान में बैठूंगा, है ना, तो फिर मैं अपने यहाँ पे अज्ञा चक्र में मैं धीरे धीरे करके कंसंट्रेट करते जाऊंगा। और फिर क्या होगा? मुझे भगवान की छवि दिखने लगेगी। तो मैं इसके आगे के स्टेज में पहुंचूंगा, वो क्या है? धारणा, है ना। धारणा का मतलब क्या है? मैं भगवान की छवि को अपने अपने कंसंट्रेशन में धारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भगवान की छवि दिखे धीरे धीरे करके, है ना, तो धारणा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं, वो होता है ध्यान। ठीक है, तो ध्यान में मैं भगवान की जो छवि मुझे अब दिख रही है उसमें मैं अच्छे से ध्यान लगाऊंगा। जैसे भगवान के चरण, है ना, उनके पैर, है ना, उनके हाथ पैर कैसे हैं, है ना, मेरे मन में भगवान बसते हैं। ठीक है, तो भगवान की छवि पे मैं ध्यान लगाऊंगा अब।
ठीक है। और उसके बाद आती है समाधि की स्टेज। समाधि की स्टेज क्या होती है? जब हम अपने 7 चक्रों को भेदते हुए, है ना, अष्टांग योग में बैठेंगे, है ना, फिर हम क्या करेंगे, प्राण वायु को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए, फिर अपने 7 चक्रों को भेदते हुए, यहाँ हमारा सहस्रा चक्र होता है सबसे ऊपर वाला, इसको भेदते हुए हम अपनी आत्मा को भगवान के धाम में पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है अष्टांग योग। ठीक है, इसके 8 स्टेजेस थे, 8 लिम्स। ठीक है, अष्टांग योग पहले 4 थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, इससे हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं कि वो उतने देर तक के बैठ पके, है ना। तो यम, संयम और नियम हम कुछ बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, कि मैं कम खाऊंगा, सत्य बोलूंगा, है ना, चोरी ये सारी चीजें नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ठीक है, अपने आसपास में व्यवस्थित रखूंगा, साफ सफाई रखूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, इतने बार नहाऊंगा, है ना, और इतने समय पूजा करूंगा। तो ये सारे हम यम और नियम में बनाते हैं। ठीक है, फिर हम आसन प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, सारे आसनों को, जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, है ना, इतने देर तक के मैं बैठ पाऊं उसके लिए। ठीक है, फिर हम प्राणायाम करते हैं, अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स, है ना, हम सांस, एक एक सांस को बहुत आराम से अच्छे से लेने की कोशिश करते हैं इन ब्रीथिंग टेक्निक से, तब हम ज्यादा देर तक के ध्यान में बैठ पाएंगे। ठीक है, फिर होती है एडवांस स्टेज में, जब हम बैठते हैं तो प्रत्याहार, ठीक है, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, समझ में आया अष्टांग योग? ठीक है, तो अष्टांग योग इजी है। कौन सा इजी लग रहा है आपको? निष्काम कर्म योग, है ना, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी डिफिकल्ट है ना। दूसरा जो है ध्यान योग या अष्टांग योग, ये भी क्या है, आज के टाइम पे पॉसिबल है नहीं, है ना। तो तीसरा है, वो है भक्ति योग, है ना, जो सबसे सुगम और सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, मुक्ति को प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये भक्ति योग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो ये अभी के 2 चीजें हमने सीखी, कर्म योग, कर्म योग में 3 चीजें, है ना, फिर हमने अष्टांग योग सीखा जिसमें 8 लिम्स है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हम जब करते हैं उसके बाद फिर आप लोगों का डाउट लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं डाउट के लिए। ओके, गिरीशा। सर ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करना सेलिबसी है ना, तो जो है कि मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, है ना, इलीगल एक्टिविटीज जो हैं इस प्रकार की चीजें, ये चीज नहीं करूंगा, है ना। तो आप एडवांस क्लासेस में जब जाएंगे ना तो इनके बारे में और अच्छे से बताया जाएगा। और ठीक है। सर दूसरा डाउट था कि अब हाँ मतलब आज के टाइम में कलयुग में लोग कहते हैं मोक्ष में हाँ। जाना बहुत मुश्किल है, देवगति ज्यादा आसानी से मिल जाती है, तो ये सही बात है क्या? अब पुण्य करेंगे हम, जितना पुण्य करना इजी है ना, पुण्य करने के लिए हमको देव है, स्वर्ग वाले लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, ये सब पुण्य से मिल सकते हैं, है ना। पर भगवान को प्राप्त करना भी डिफिकल्ट नहीं है, भक्ति हम करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, भक्ति हम करेंगे तो बहुत ही सुगम और सरल का है ना। बाकी युगों में हमें कितने सारी चीजें करनी पड़ती थी, कई कई साल तक के, जब हम 5,000 साल तक के वो ये तप कर रहे हैं, तब जाके उन्हें मुक्ति मिलती थी। ठीक है, सतयुग में, त्रेता युग में कई सारे यज्ञ करने पड़ते थे, पूजन करना पड़ता था, तब जाके मिलती थी। त्रेता युग में फिर आए द्वापर में। ठीक है, तो द्वापर में पूजा करके भगवान को खुश करके फिर हमको मुक्ति का साधन था। पर कलयुग में केवल नाम अघारा, है ना, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा कहते हैं। ठीक है, तो केवल भगवान का नाम जप करके ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे इजी है कलयुग में आज के टाइम पे। ठीक है, कलयुग में और मोक्ष भगवान खुद प्राप्त भी। हो सकता है मतलब? हाँ हाँ, मोक्ष बहुत छोटी सी चीज है, हम आगे क्लास में समझेंगे कि मोक्ष तो बहुत भगवान को प्राप्त करना, भगवान के नाम को प्राप्त करना इस समथिंग है ना। ओके, नेक्स्ट कृष्णा। राधे राधे हाँ, सर। राधे राधे। बोलिए। मुझे डाउट था कि हम जो माला करते हैं कितना बार करते हैं? हाँ, तो अभी आप छोटे हो ना, कितने बार करते हो आप? एक ही बार। सर हम एक बार ना, हाँ, तो एटलीस्ट एक बार आपको दिन में अभी डेली करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आप जैसे बड़े होते जाओगे ना, तो फिर हम बढ़ाते जाते हैं। अभी आप सिर्फ एक माला करो डेली। ठीक है, टाइम राधे राधे। ठीक है, अद्विका, बोलो। अद्विका। राधे राधे सर। राधे राधे, बोलिए। सर आप क्या मुझे वो निष्काम योग फिर से एक बार समझा सकते हैं? हाँ, निष्काम कर्म योग से हम
भगवान के धाम को जा सकते हैं, है ना? तो इसमें हमको कई जीवन लगेंगे, है ना? हमको कोई गारंटी नहीं है कि इसी जीवन में मिल जाएगा और नेक्स्ट जीवन में हम भक्ति करेंगे, निष्काम कर्म योग करेंगे, इसकी गारंटी है? पॉसिबल है? नहीं है ना? तो ये भी डिफिकल्ट है, निष्काम कर्म योग। दूसरा क्या था हमारा? ध्यान योग। ध्यान योग आपको इजी लग रहा है? हमको कई साल, है ना, जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, अलग बहुत अलग यम प्रैक्टिस नियम करना आसन पड़ेगा। हाँ, तो वो भी डिफिकल्ट है। तो सबसे इजी क्या है? थर्ड, भक्ति योग। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, और कोई डाउट है आपका? सर कहना हाँ हाँ, ओके। नेक्स्ट लक्षिका। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा ये डाउट था, जो आपने कर्म कांड बताया था वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो कर्म कांड जो हमारे शास्त्रों में बताया है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है ना, कि कुछ तरह के अभिषेक हम करेंगे तो हमारे घर में शांति रहेगी, है ना। पुत्र कामिष्टि यज्ञ पुराने जमाने में दशरथ जी ने किया था, जिससे आपको पुत्र प्राप्त होगा, है ना। और किस प्रकार की पूजा होती है, हवन होता है ना, कि इतने जप आप करेंगे महामृत्युंजय मंत्र का तो आपकी आयु बढ़ेगी, है ना, आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बताए गए हैं कि इस प्रकार से पूजा हम करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कर्म कांड, राधे राधे सर। ठीक है। राधे राधे। ओके, सुकून। सर आप मेरे को ध्यान कर्म एक बार समझा सकते हैं? क्या समझाना है? ध्यान कर्म। ध्यान कर्म। तो हमने तो योग सीखा था, है ना। तो ध्यान योग सीखना है आपको कि कर्म योग? ए, 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 तो क्लास अच्छे से नहीं सुनी हो सुकून आज। हाँ, फिर से आप रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, आप तो पूरा पूछ रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अगर फिर से डाउट हुआ तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। ओके सुकून, ठीक है। हितेन। क्वेश्चन ही भूल गए आप। सर ये क्या बोलते हैं, ये भगवान के नाम का ब्रेसलेट पहनना, कड़े पहनना, ये गले में माला डाल के घूमना, ये किस योग के अंदर आते हैं? देखो, ये किसी योग में नहीं आते, ये आप अपनी खुशी के लिए पहन रहे हैं, है ना, कि भगवान के नाम को, है ना। कई लोग टैटू करवाते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं, है ना। तो ये कोई योग नहीं है। योग वो कहलाता है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर पाए, है ना, भगवान से जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजों से कि ये भी हम इसलिए पहन रहे हैं कि हम भगवान अच्छा लगता है कई बार, है ना, तो भगवान के नाम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी योग में नहीं आएगा, पर ये अपने अपनी खुशी के लिए पहनते हैं, सर इसका कोई ठीक फायदा है। भी है? हाँ, फायदा तो होगा, भगवान के नाम आपके से जुड़ा हुआ है तो भगवान की कहीं ना कहीं भक्ति बनेगी, है ना। जैसे तुलसी माला हम पहनते हैं, कुछ ऑथेंटिक चीजें जो हमारे शास्त्रों में बताए गए, उनको पहनेंगे तो वो ज्यादा लाभ करेगा, है ना। इन सारी चीजों में कम लाभ होगा। तो जैसे कि तुलसी माला पहनना है ना, तो इससे हमारी शुद्धता होती है, सात्विकता बढ़ती है उससे, है ना। तो जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो चीजों को हम करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभ करेगा, और ठीक सर है। मेरे पास कई सारी जपने की माला है, तो मैं उनमें से एक पहन सकता हूँ? अब जप माला को हमको नहीं पहनना चाहिए कभी भी, है ना। जब हम जो भी करते हैं उसे हम भगवान के सामने हम रख सकते हैं माला को, उसको पहनना नहीं चाहिए, ठीक है। पहनने से चीजें क्या है, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो उससे वो अशुद्ध हो सकता है, ठीक है। हमारे अपनी जप माला को अशुद्ध नहीं करना कभी भी, ठीक है। ओके। ओके, तनिष्क। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर आपको हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, आपको भी हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर डाउट ये हाँ, है कि अगर हम भगवान की माला जाप करेंगे मोक्ष की इच्छा रखते हुए, तो क्या हम निष्कर्म योग में हैं? देखो, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, तो निष्काम कामना है, पर वो ठीक कामना है ना। तो वो
एक तरह से निष्काम ही रहेगा, क्योंकि भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं, है ना। और अगर कोई हेतु नहीं है, भगवान को प्राप्त करने का ही हेतु है ना, भगवान के लिए ही है, तो वो निष्काम में ही आएगा। ठीक है, फाइनली आपकी जो इच्छा है वो भगवान को प्राप्त करना है ना। और कोई चीज अगर संसार की चीजों को प्राप्त करना होता तो वो सकाम हो जाता, है ना। पर भगवान को प्राप्त करना है उन चीजों से, तो आपका वो निष्काम कर्म होगा। ठीक है, सर पर तुलसी भक्ति जो माला है किस वो धारण भगवान करनी का चाहिए? नाम जब, क्या बोल रहे हो आप? सर तुलसी माला किसको धारण करनी चाहिए? जो सात्विकता को सही तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में अपनाएगा, फिर वो तुलसी माला धारण कर सकता है। ठीक है, तो उसके कुछ नियम होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे आगे क्लासेस में। तो कृष्णा, आपका और कोई डाउट है? कि सर राधे राधे। क्या हम लीव कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो आप थैंक लीव यू। कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो अच्छे से आप फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया, फिर से रिकॉर्डिंग देख के फिर से समझिएगा, स्पेशली सुकून, है ना। फिर से रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से समझिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा everyone। कृष्ण हरे सर। कृष्ण हरे सर। कृष्ण हरे सर। कृष्ण हरे सर। कृष्णा।